हेलो एवरीवन, ये अपना 5th लेक्चर है वर्ड पावर मेड इजी इस बुक का। 4 लेक्चर मैंने इसके ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो यहाँ पर उसकी लिंक मैंने प्रोवाइड की हुई, जाके आप उसको देख सकते हो। तो चलिए आगे का पोर्शन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो वर्ड्स थे जिनके मीनिंग पूछे गए थे, 36 वर्ड्स हमने वहां पर 4th लेक्चर तक कवर किए हुए थे, तो 37 वर्ड्स है यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। टू मलाइन हिज फ्रेंड, इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड आपको ढूंढना है। मलाइन, मलाइन मतलब होता है टू से और राइट बैड थिंग्स अबाउट समबडी। ओके, किसी के बारे में खराब वर्ड्स जो है बोलना, किसी के बारे में अपशब्द बोलना, ये मलाइन इस वर्ड का मीनिंग होता है। तो देखिए, मलाइन इज फ्रेंड मतलब स्लैंडर आप यहाँ पे बोल सकते हो, उसका सेम मीनिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आपको ये सभी आपके नॉलेज के हिसाब से मार्क करना है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, बुक लीजिए वर्ड पावर मेड इजी। आपके पास अगर होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है। आप वहां पे 4 लिंक आपको मिल जाएगी। फर्स्ट लिंक से आप खरीद सकते हो, वहां पे एकदम जेन्युइन कॉपी आपके पास आ जाएगी अगर आप फर्स्ट लिंक से बाय करते हो तो। वर्ड पावर मेड इजी बुक को ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। 38 देखते हैं। कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी। कॉन्जेनाइटल इस वर्ड का अर्थ होता है जन्मजात। ओके, कॉन्जेनाइटल मतलब जन्मजात डिफॉर्मिटी। ओके, तो क्या बोलेंगे उसको आप? अकॉरिंग एट और ड्यूरिंग बर्थ। अकॉरिंग एट और ड्यूरिंग बर्थ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए डेफिनाइट न्यूरोसिस। ए डेफिनाइट न्यूरोसिस, ये न्यूरोसिस क्या है? नाउन है। न्यूरोसिस मतलब होता है विक्षिप्त। ओके, मैडनेस, पागलपन जिसको बोलते हैं, इंसैनिटी बोल सकते हैं, मानिया बोल सकते हैं, उन्माद आप। तो यहां पर एकदम एग्जैक्ट वर्ड मतलब सेम वर्ड इसका आप बोल सकते हो इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस। चलो 39 हो गया आपका, राइट। 40th वर्ड मेड अनइक्विवोकल स्टेटमेंट। अनइक्विवोकल स्टेटमेंट, अनइक्विवोकल मतलब होता है स्पष्ट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्पष्ट, एकदम क्लियर, अपेरेंट, प्रोनाउंस्ड। ओके, तो यहां पर हम लोग इसका इक्वल मीनिंग अगर देखने जाएंगे 5 ऑप्शन में से, तो क्लियर एंड फोर्थ राइट। क्लियर एंड फोर्थ राइट, ये डी ऑप्शन यहां पर निकल के आता है। नेक्स्ट 41st वर्ड विकैरियस एंजॉयमेंट। विकैरियस एंजॉयमेंट, विकैरियस मतलब होता है प्रतिनिधिक, जो दूसरे के बदले काम करे। ओके, विकैरियस जो दूसरे के बदले काम करे उसको बोला जाता है विकैरियस। विकैरियस इसका अगर आप सिनोनिम्स यहां पर देखने जाएंगे हम लोग 5 ऑप्शन में से, तो इसका है ऑकरिंग फ्रॉम ए फीलिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन विथ अनदर। ऑकरिंग फ्रॉम फीलिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन विथ अनदर। ओके, जो दूसरे के बदले में काम करे, विकैरियस। चलो साइकोजेनिक एलिमेंट। साइकोजेनिक एलिमेंट, साइकोजेनिक मतलब होता है इल हेल्थ। साइकोजेनिक मतलब होता है इल हेल्थ। तो यहां पर आप बोल सकते हो इल हेल्थ मतलब ओरिजिनेटिंग इन दी माइंड। ओरिजिनेटिंग इन दी माइंड, ये फाइन, ओरिजिनेटिंग इन दी माइंड, सी ऑप्शन आपका। चलो 43rd देख लेते हैं, एनाक्रोनस। एनाक्रोनस एटीट्यूड। एनाक्रोनस एटीट्यूड, इसका अगर आप सेम मीनिंग ढूंढने जाओगे तो बिलोंगिंग टू ए डिफरेंट टाइम। बिलोंगिंग टू ए डिफरेंट टाइम, ओके, जिसको बोला जाता है एनाक्रोनस एटीट्यूड। हर आइकोनोक्लास्टिक फेज। आइकोनोक्लास्टिक, आइकोनोक्लास्टिक ये एक एडजेक्टिव है। आइकोनोक्लास्टिक परंपरा तोड़ने वाला जिसको बोलते हैं हम लोग, आइकोनोक्लास्टिक, परंपरा तोड़ने वाला। सार्कास्टिक भी बोल सकते हैं उसको आप, सार्कास्टिक, फाइन, जो परंपरा को तोड़ दे। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आ सकता है? स्नीरिंग एंड एट ट्रेडिशन। स्नीरिंग एट ट्रेडिशन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नॉट रिस्पेक्टेड वगैरह बोल सकते हो जिसको रिस्पेक्ट नहीं है बिल्कुल। 45th टायरो। टायरो मतलब नव शिक्षित। टायरो मतलब होता है नव शिक्षित। टायरो,
ठीक है, जो नया नया सीख रहा है उसको बोला जाता है टायरो। तो यहां पर कौन सा आप वर्ड निकालोगे, उसका सेम वर्ड है बिगिनर, बिगिनर। लैकोनिक रिप्लाई 46, लैकोनिक रिप्लाई ये एक एडजेक्टिव है, लैकोनिक, संक्षिप्त, ब्रीफ बोल सकते हो आप इसको, ब्रीफ। ओके, तो लैकोनिक रिप्लाई का यहां पर मीनिंग आप निकाल सकते हो टेर्स एंड मीनिंगफुल, मतलब वो ब्रीफ है बट मीनिंगफुल है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ब्रीफ है, टेर्स और मीनिंगफुल। सिमेंटिक कंफ्यूजन, सिमेंटिक कंफ्यूजन 47, सिमेंटिक मतलब ये एडजेक्टिव है, अर्थ और अर्थ संबंधी इसको बोल सकते हैं, सिमेंटिक अर्थ संबंधी, फाइन, अर्थ संबंधी। तो यहां पर रिलेटिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ड इसको बोल सकते हो आप, इसका सिनोनिम्स, रिलेटिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब उसके वर्ड्स के मीनिंग से ही वो रिलेट करे, अर्थ संबंधी। कैवेलियर ट्रीटमेंट, कैवेलियर एक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव कैवेलियर, इसका मतलब होता है घमंडी, कैवेलियर मतलब घमंडी, अगर हम हिंदी में इसको बोले घमंडी। सुपरसिलियस भी बोल सकते हो इसको आप। तो देखिए 48 का कैवेलियर जो है उसका यहां पर आप सिनोनिम्स बोल सकते हो हॉटी एंड हाई हैंडेड, हॉटी घमंडी, ओके, हाई हैंडेड। एनामोलस सिचुएशन, एनामोलस सिचुएशन, एनामोलस एक एडजेक्टिव है, एनामोलस सिचुएशन मतलब नियम विरुद्ध, अनइवन बोल सकते हो आप, नियम विरुद्ध, बिल्कुल जो नियमों के विरुद्ध होता है, एनामोलस बोलते हैं उसको। अनयूजुअल, अनयूजुअल, ओके, सी। पोस्थुमस चाइल्ड, पोस्थुमस चाइल्ड, पोस्थुमस मतलब हो सकता है, यहां पे ये एडजेक्टिव है पोस्थुमस, मरणोत्तर, ओके, लिटर्गिक इसको बोल सकते हैं आप, लिटर्गिक, पोस्थुमस, लिटर्गिक, ओके। बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, born after the death of father, posthumous। feels enervated, feels enervated, enervated मतलब बलहीन बनना, एक वर्ब है ये, बलना मतलब एक क्रिया है, राइट, ये वर्ब है, बलहीन बनना, feels enervated। तो आप यहां पर उसका सिनोनिम्स कंप्लीटली एग्जॉस्टेड 51, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। पर्सपिकैसिटी ये एक नाउन है, पर्सपिकैसिटी मतलब बोल सकते हैं कुशाग्र बुद्धि संपन्नता, क्लेरवोयंस, क्लेरवोयंस इसको एक सिनोनिम्स भी है, क्लेरवोयंस। अच्छा, जो बहुत बार पूछा गया है, इसको फिर से एक बार मैं लिख देता हूं, क्लेरवोयंस, पर्सपिकैसिटी, फाइन। कुशाग्र जो बहुत ही होशियार है, कुशाग्र है जिसकी बुद्धि, तो इसका सिनोनिम्स आप निकल सकते हो मेंटल किननेस, एकदम कीन है मेंटली वो, ओके, होशियार है। 53 अनपॉपुलर मार्टिनेट, अनपॉपुलर मार्टिनेट, मार्टिनेट मतलब आप बोल सकते हो कड़ा अनुशासक, मार्टिनेट कड़ा अनुशासक, ऐसा एक व्यक्ति जिसका अनुशासन बहुत ही मतलब कड़ा है, राइट, कड़ा अनुशासक। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया इसका मीनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, 53 स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन। 54 देखिए ग्रेगेरियस पर्सन, ग्रेगेरियस बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है, ये एक एडजेक्टिव है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मीनिंग होता है झुंड में रहने वाला, झुंड में रहने वाला, जिसको अकेलापन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो झुंड में रहता है, राइट, ग्रेगेरियस पर्सन। तो उसको वेरी सोशिएबल बोल सकते हो, वेरी सोशिएबल। चलो नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, फेल्गमेटिक। फेल्गमेटिक मतलब होता है मंद बोल सकते हैं जिसको, मंद, फाइन, मंद बोल सकते हैं इसको। तो फेल्गमेटिक का जो सिनोनिम्स है इमोशनली अनरिस्पॉन्सिव, मतलब जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता इमोशनली, जिसको कुछ पूछा जाए तो बहुत ही देर के बाद वो बोलता है, तो उसको बोलते हैं फेल्गमेटिक। ध्यान में रखिए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इनवर्टिरेट गैम्बलर 56 इनवर्टिरेट गैम्बलर, इनवर्टिरेट गैम्बलर मतलब होता है कट्टर, आप बोल सकते हो इसको कट्टर, ओके, पक्का, जो ठान ले एकदम से, एडजेक्टिव है इनवर्टिरेट।
डिटर्मिनेट भी बोल सकते हैं इसको, इनवर्टिरेट को डिटर्मिनेट, ये अच्छा वर्ड है इनवर्टिरेट का। इनवर्टिरेट का सिनोनिम्स अगर आप यहाँ पर खोजने जाओगे तो वो आता है हैबिचुअल, जिसको हैबिट लग गई है, कट्टर है, पक्का है वो अपने काम में। अन एग्रेगियस एरर, एग्रेगियस मतलब होता है प्रबल, बहुत ही बड़ा, मतलब जिसको हम इकाई से निकाल नहीं सकते, एडजेक्टिव है। पोटेंट बोल सकते हो, इंग्लिश में इसको एक वर्ड है पोटेंट, पावरफुल। ओके, तो एरर है तो वो क्या होगा, आउटस्टैंडिंगली बैड एरर होगा, राइट। अगर आदमी के बारे में बात की जाएगी तो वो पावरफुल आदमी होगा, प्रबल आदमी, राइट, जो अपने निर्णय पे अड़ा रहे। बट एरर की बात करें, एरर तो ये एक निगेटिव वर्ड है, तो आउटस्टैंडिंगली बैड, ध्यान में रखिए। कोकोफोनी, ये एक साउंड है, कोकोफोनी, जो आपका मतलब कौवा वगैरह प्रोड्यूस करता है, कोकोफोनी, राइट। ऑफ लार्ज सिटी, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं आप, अनप्लीजेंट नॉइजेस, हार्श साउंड्स, राइट। जो सिटी के हार्श साउंड्स होते हैं, अनप्लीजेंट नॉइजेस होते हैं, उसको कैकोफोनी बोला जाता है। प्रूरिएंट एडोलेस्केंट, प्रूरिएंट मतलब होता है कामी, ओके, जो सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा रस रखता है, प्रूरिएंट बोल सकते हो उसको आप। नीच अभिलाषा का, सेक्सुअल भी बोल सकते हो उसको, अगर इंग्लिश में लो इंग्लिश में बोलना चाहो तो इसको बोल सकते हो। तो क्या आ सकता है इसका, सेक्सुअली लॉन्गिंग, ओके, डायरेक्टली दिया है यहाँ पर, सेक्सुअली लॉन्गिंग। उग्जोरियस हस्बैंड, मतलब होता है पत्नी सुलभ, जो अपने पत्नी का बहुत ही मतलब ध्यान रखे, उसको अपनी पत्नी में बहुत ही रस है, ऐसा एक हस्बैंड। तो क्या बोल सकते हो यहाँ पर, फॉन्डली एंड फुलिशली डोटिंग ऑन हिज वाइफ, फॉन्डली एंड फुलिशली डोटिंग ऑन हिज वाइफ, ओके, मतलब वो अपने वाइफ की सुनेगा, राइट, कुछ भी हो जाए। तो ऐसा एक हस्बैंड जिसको बोला जाता है उग्जोरियस हस्बैंड। ये ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड से बहुत बार पूछे गए हमारे एग्जामिनेशंस में। नीचे इसकी की दी गई है आपके बुक में, राइट, वर्ड पावर मेड इजी के बुक में। देखिए, आपको यहाँ पर आपका स्कोर देखना है, कितना स्कोर आपने कमाया है, राइट। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि बुक में आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, और मतलब एक फेथफुल तरीके से करना है, प्रामाणिक पना से ये आपको सॉल्व करना है ये सब एक्सरसाइजेस, और खुद को एनालाइज करना है कि आपका स्कोर कितना है यहाँ पर। ओके, वफादार रहिए आप अपने मतलब एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय, क्योंकि आपको सीखना तो है ही आगे, जितना आप मतलब रॉन्ग करेंगे उतना आप सीखेंगे, राइट। तो इसके पहले इसलिए आप जो है वफादार रहिए अपने स्कोर के साथ। यहाँ पर आपको आपका स्कोर लिखना है, जो भी आपने स्कोर किया है बुक में। पहले सबसे पहले एक एक्सरसाइज सॉल्व करनी होती है, उसके बाद में अपने स्कोर्स वहां पे आपको लिखने होते हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ वर्बल स्पीड। देखिए, स्पीड है तो यहाँ पर टाइम टेस्ट आ गया। इन नो मोर देन 3 मिनट्स, आपको 3 मिनट लेने हैं इस टेस्ट के लिए, नीचे में दी हुई है। टाइम योरसेल्फ, खुद से टाइम लगाइए, और हैव समवन टाइम यू, और किसी और को बोलिए कि 3 मिनट गिने आपके लिए। डिसाइड वेदर द वर्ड इन कॉलम बी इज द सेम और अप्रोक्सीमेटली सेम इन मीनिंग एज द वर्ड इन कॉलम ए। अपोजिट, ओके, सेम है, देखिए सेम है कि अपोजिट है, और वेदर डिफरेंट है, राइट। अगर सेम है तो एस को सर्कल करना है, अपोजिट है तो ओ को सर्कल करना है, और डिफरेंट है तो यहाँ पे आपको डी को सर्कल करना है। यू विल नॉट हैव टाइम टू डॉडल और थिंक टू लॉन्ग, सो गो एज फास्ट एज यू कैन। देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं स्वीट एंड सोर। स्वीट मतलब होता है मीठा, और ये सोर मतलब होता है खट्टा। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड से, तो आपको ओ को सर्कल करना है। क्रेजी इंसने, ये भी क्या है, अपोजिट वर्ड से एक दूसरे के लिए, तो आपको ओ को यहां पर मार्क करना है। स्टाउट और फैट, ये क्या है, स्टाउट और फैट। स्टाउट मतलब होता है जो बहुत ही दुबला पतला है, और फैट मतलब बहुत ही मतलब जो पर्सनैलिटी में बहुत ही अच्छा है, राइट, जो फैट है बाय बॉडी। तो ये क्या है, ये भी अपोजिट वर्ड से, तो ओ को आपको सर्कल करना है।
बिग और एंग्री, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो गए आपके डिफरेंट वर्ड्स हो गए। डेंजर, पेरिल, ओके, डेंजर का दूसरा नाम मतलब दूसरा वर्ड है पेरिल, पेरिल को ही डेंजर बोला जाता है, खतरा, तो ये सेम वर्ड्स है, तो आपको यस को सर्कल करना है। इस टाइप से ये सभी वर्ड्स आपको सॉल्व कर लेने हैं इस बुक में के 30 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। फेथफुल रहिए, वफादार रहिए और इसको सॉल्व कीजिए आप 30 वर्ड्स को। फाइन, यहाँ पर मैंने दिखा दिए हैं आपको। अगर आपके पास नहीं है बुक तो वीडियो को पॉज करके आपके बुक में आप अच्छे से सॉल्व कीजिए आप, और आपका स्कोर आपको बाद में फिलअप करना है। पार्ट 2 देखिए, दिस इज ऑल्सो ए टाइम टेस्ट। पार्ट 2 में भी एक टाइम टेस्ट दी हुई है इन नो मोर देन 3 मिनट्स। यहाँ पर भी आपको 3 मिनट का टाइम लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखिए 125 वर्ड्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं और बोला गया है राइट डाउन एज मेनी डिफरेंट वर्ड्स एज यू कैन थिंक दैट स्टार्ट विथ लेटर डी। मतलब डी से स्टार्ट होने वाले आपको 125 वर्ड्स लिखने हैं। टाइम आपको 3 मिनट का लेना है, ये ध्यान में रखिए, टाइम आपको 3 मिनट का लेना है। फाइन, 125 वर्ड्स आपको लिखने हैं। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रीच दैट नंबर बट राइट एज फास्ट एज यू। अगर नहीं भी गए 125 वर्ड्स नहीं भी लिख पाए पर ट्राई कीजिए, राइट। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑथर क्या कर रहे हैं, हमको तैयार कर रहे हैं नए वर्ड्स को सीखने के लिए। ऐसे 125 यहाँ पर आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, राइट। मैंने उतने यहाँ पर जो है नहीं लिए हैं, बट 125 आपके बुक में दिए गए हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। डी से स्टार्ट होने वाले कौन से वर्ड्स है आपके दिमाग में वाले, डाटा हो सकता है एक, राइट। डिमोगॉग, ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपको पता होगा डिमोगॉग, राइट। डिसेंट बोल सकते हैं, डिसेंट ये भी डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है। डेजर्ट डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है। डिवॉइड, इस टाइप से आपको लिखते जाना है जो वर्ड्स डी से स्टार्ट होते हैं। फाइन, 125 वर्ड्स आपको वहां पे लिखने के लिए बोले हैं 3 मिनट्स के अंदर, 3 मिनट्स के अंदर। तो इसको आप कंप्लीट कर दीजिए आपके बुक से जो आपने ली हुई है। चलो यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 के आंसर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्कोर ऑन पार्ट 1, पार्ट 1 का आपका स्कोर कितना है यहाँ पर लिखना है। पार्ट 2 अप टू 30 वर्ड्स। फाइन, 30 वर्ड्स तक आपने अगर लिखा तो आपके 25 पॉइंट्स हो गए। 31 टू 50 वर्ड्स लिखा तो 50 पॉइंट्स। 51 टू 70 वर्ड्स 70 पॉइंट्स। 71 टू 125 वर्ड्स अगर आपने लिखा तो 100 पॉइंट्स आपके यहाँ पे बन जाते हैं। तो पार्ट 2 का स्कोर वो बोल रहे हैं, राइट, टोटल स्कोर ऑन वर्बल स्पीच। इसको आप याद से सॉल्व कर लेना। देखिए एक्सक्यूजेस वगैरह नहीं चलेंगे। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर एक्सक्यूजेस आपके नहीं चलते हैं। आपको करना है या नहीं करना है, अगर आपने नहीं किया तो और कोई कर लेगा, ये ध्यान में रखिए, ओके। तो आपको किसी की भी हालत में इसको करना है। द मीनिंग ऑफ योर वर्बल स्पीड स्कोर, तो ये स्कोर से आपके वर्बल स्पीड की जो एक्सरसाइज थी आपकी। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ वर्बल रिस्पॉन्सिवनेस। इसका पार्ट नंबर 1 टेस्ट ऑफ वर्बल रिस्पॉन्सिवनेस। यहाँ पर लिखा गया है राइट इन द ब्लैंक इन कॉलम बी वर्ड स्टार्टिंग विथ लेटर पी। यहाँ पर आपको पी से स्टार्ट होने वाले लेटर लिखने हैं दैट इज द सेम और अप्रोक्सीमेटली सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड्स इन गिवन इन कॉलम ए। मतलब कॉलम ए के जो वर्ड्स है उसके सेम मीनिंग वाले वर्ड्स आपको कॉलम बी में लिखने हैं, बट वो एक कंडीशन दी हुई है लेटर पी से स्टार्ट होने चाहिए सभी वर्ड्स जो आप लिख रहे हो। बकेट, बकेट का अगर आप सेम मीनिंग निकालोगे पी से तो पेल आता है। ट्राउजर्स ये जो वर्ड है अपने बुक में नहीं दिया हुआ है, इसकी जगह पे ये सेकंड फॉल्टलेस दिया हुआ है उन्होंने, फॉल्टलेस, ओके। इसलिए आपको बुक लेना जो है मैंडेटरी है। फॉल्टलेस इसको आप बोल सकते हो पी से स्टार्ट होने वाला सिनोनिम्स परफेक्ट फॉल्टलेस का। मे बी, देखिए मे बी का आप बोल सकते हो परहैप्स, परहैप्स मतलब होता है मे बी। इस टाइप से आपको इसके सेम मीनिंग वाले वर्ड्स लिखना है कॉलम ए के जो स्टार्ट होते हैं पी से। फॉरगिव मतलब क्षमा करना, तो इसका वर्ड आप लिख सकते हो पैराडॉन। इस टाइप से ये सभी वर्ड्स आपको फिलअप करने हैं, राइट। सेपरेट, सेपरेट बोल सकते हो प्रोक्रेस्टिनेट। सेपरेट मतलब होता है प्रोक्रेस्टिनेट। इस टाइप से आपको ये सभी मीनिंग्स भर लेने हैं।
पार्ट 2 देखिए, राइट इन द ब्लैंक इन कॉलम बी अ वर्ड स्टार्टिंग विथ लेटर जी दैट इज अपोजिट, अप्रोक्सीमेटली अपोजिट और इन कॉन्ट्रास्ट टू द गिवन। मतलब ये जो ए कॉलम में दिए हुए वर्ड्स है उसके अपोजिट वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखना है, हर वर्ड्स के जो स्टार्ट होते हैं लेटर जी से स्टार्ट होने वाले लेटर से आपको यहाँ पे आपको अपोजिट लेटर्स लिखने हैं। तो देखिए, लूज के अपोजिट आप क्या लिख सकते हो, जो जी से स्टार्ट हुआ होगा उसको गेन बोल सकते हो। मिडगेट इसका अपोजिट जो जी से स्टार्ट होता है वो है ग्रेट, राइट। स्पेशल इसका अपोजिट जो जी से स्टार्ट होता है जनरल, ओके। स्पेशल मतलब बहुत ही खास, यानी जनरल मतलब आम, इसका अपोजिट। लेडी क्या बोल सकते हो, जेंट्स। इस टाइप से बॉय क्या बोल सकते हो, गर्ल। इस टाइप से आपको ये सभी मीनिंग्स के वर्ड्स लिखने हैं। और देखिए एकदम मतलब यहाँ पर वफादार आपको होना ही है, राइट। मतलब खुद से ही बेईमानी नहीं करना है आपको, अपने आप से ही लिखना है आपको, जितने भी वर्ड्स आपके आते हैं, ओके। ट्रूली लिखिए, जितना भी लिखते हो आप। डेफिनेटली आपकी जो वोकेबुलरी है वो इंप्रूव हो जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने आंसर्स भी दिए हुए हैं। पार्ट 2 स्कोरिंग, ये वोकेबुलरी एंड सक्सेस उन्होंने दिया हुआ है। यू कैन नो वेयर यू स्टैंड, मतलब आपको भी पता चल गया कि आप कहाँ पर खड़े हो, मतलब आपकी वोकेबुलरी की नॉलेज कितनी है ना। मतलब उन्हें जज कर लिया है आपके वोकेबुलरी को। यहाँ तक जो स्कोर्स वगैरह होते हैं आपको पता होगा, आपके हिसाब से वो भर देना, फिलअप कर देना बुक में। इफ यू आर इन द बिलो एवरेज और एवरेज ग्रुप यू मस्ट कंसिडर सीरियसली, ओके। अगर आप बिलो एवरेज हो और फिर एवरेज हो तो आपको सीरियसली जो है कंसिडर करना है खुद को वोकेबुलरी इंप्रूवमेंट में। वेदर इन एडिक्वेट वोकेबुलरी मे बी होल्डिंग यू बैक। If you tested out on the average, above average, excellent or superior level, you have doubt, okay. You have doubt less already discovered the unique and far-reaching value of rich vocabulary, and you are eager to add still further to your knowledge of words. तो यही दिया हुआ है, right. Educational research has discovered that your IQ is intimately related to your vocabulary. Your IQ is intimately related to your vocabulary. Take a standard vocabulary test and then an intelligence test. The result in both will be substantially the same. You can increase your vocabulary, ये दिया हुआ उन्होंने, राइट। तो उसी के बारे में दिया हुआ है जो आप मतलब इंक्रीज कर सकते हो, राइट। तो इसी टाइप से ये 2-3 पैराज यहाँ पर दिए हुए हैं, उसको आप पढ़ लेना। अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा वीडियो, राइट। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अभी बहुत ही जल्द मिलेंगे। तो आपकी प्रिपरेशन आप बनाए रखिए वर्ड पावर मेड इजी की, और वोकेबुलरी बिल्डिंग आपकी बनाते रहिए, फाइन। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।